नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में लर्निंग की। तो इस स्टॉक की बात करेंगे हम। स्टार्टिंग करेंगे हिंडाल्को के शेयर से। तो हिंडाल्को के शेयर के अंदर एक लेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस जोन के पास से वापस नीचे आना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन नीचे की साइड देखने के लिए मिल रहा होगा इस कैंडल के पास। तो ये जो एक एक कैंडल दिख रही है वो आपको एक हफ्ते की कैंडल दिखाई दे रही है। तो क्योंकि हम स्टॉक का एनालिस कर रहे हैं कि स्टॉक कितना आ सकता है आने वाले दिनों में नीचे, तो देखिए सबसे पहले हमें बड़ी टाइम फ्रेम लगानी है और बड़ी टाइम फ्रेम पर ये देखना है कि स्टॉक के अंदर पहले तो देखिए ये जो लेवल है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लगा देता हूँ कि अगर देखिए अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है ना 3-4 हफ्तों के अंदर या एक हफ्ते के अंदर, तो जो 480 के लेवल पर आज इसने जो क्लोजिंग की है, तो स्टॉक आपको 450 के लेवल पर आता हुआ दिखाई देगा। और एक बात हमेशा नोट करो कि स्टॉक जब भी ऊपर जाता है ना, तो बहुत धीरे धीरे रोते हुए कि एकदम इस तरीके से ऊपर जाता है, लेकिन जब नीचे गिरता है ना, तो ये जितना भी मूवमेंट इसने बनाया ना 15-20 हफ्ते की कैंडल में, ये पूरा कम से कम 4 हफ्ते की कैंडल में, ये 4 कैंडल में पूरा कवर कर सकता है, या तो 2 कैंडल में ही पूरा कवर कर सकता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे ग्रेविटी का उदाहरण ले लो, ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन जितनी तेज़ी से वो नीचे नीचे गिरेगा ना, तो उतनी दुगनी तेज़ी से आता है। ये फैक्ट है, ये रियल बात है। यहीं पर देख लो कितना धीरे धीरे ये ऊपर गया, लेकिन नीचे आए तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ सीधा के सीधा एक बार में नीचे आ गया ये। तो अगर स्टॉक नीचे आएगा तो आपको देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं बता दे रहा हूँ बड़ी टाइम फ्रेम पर कि 450 का जो लेवल है, स्टॉक अगर रिजेक्शन यहाँ से दिया ना, तो आपको 450 के लेवल पर आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। अब हम इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ये जोन को भी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसके बाद थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि स्टॉक के अंदर एक्चुअल में किस तरीके से एनालिस हुआ है। देखिए यहाँ पर स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करा, ये इसकी निकलाइन को कंसोलिडेट करके निकाला, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, एक बढ़िया मूवमेंट दिया। ठीक, इतना समझ में आया। अब स्टॉक के अंदर एक चीज़ और मैं दिखाऊं, आप इसे कंसीडर करते हो या नहीं करते हो, मैं इसे ज़रूर कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया, ये इसका नेकलाइन हो गया, यहाँ पर दूसरा टॉप क्रिएट किया, अब ये इसका वापस से इस नेकलाइन के पास आना हो गया है। अगर स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट करता है नीचे की साइड, या कंसोलिडेट कर कर नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो आपको वापस से स्टॉक के नीचे एक बैरिश मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। 460 के लेवल से ये रिजेक्शन वापस पुल बैक कर सकता है और वापस नीचे की साइड बढ़िया एक और मूवमेंट दे सकता है। तो स्टॉक के अंदर हमारा बैरिश एक तरीके से माइंडसेट हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि बैरिश हमें पैटर्न को देखकर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक नीचे जा सकता है अगर नीचे की साइड इस लेवल को क्रॉस करके निकालता है तो। अब यहाँ पर देखिए आज के दिन जो इस कैंडल ने क्लोज किया है, वो एक न्यूट्रल कैंडल बनाकर क्लोज किया है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कैंडल आपको दिखाई ज़रूर दे रही होगी कि ग्रीन में कैंडल हुई है, लेकिन एक्चुअल में ध्यान देने वाली बात है कि कैंडल बायर की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बायर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, छोटे तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव है इस जगह पर? सेलर। कैंडल हरी दिख रही है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये नहीं बायर है। यहाँ पर देखो स्टॉक के अंदर बिग कितनी बड़ी बनी है और किस साइड में बनी है। आप देखोगे तो कैंडल ने ये जो लेवल है, इस लेवल पर सेलर एक्टिव थे। इसकी जो नीचे की साइड की बिग देखो, वो क्या कह रही है? बायर कम है, सेलर यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा सेलर इस कैंडल पर एक्टिव है, तो इस कैंडल पर भी सेलर एक्टिव है। ठीक है, तो मेरा पर्पस ये है, जिनके पास होल्डिंग से उनको डराना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर एक बारिश मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं थोड़ा कुछ लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया 460 का जो लेवल मैंने बड़ी टाइम फ्रेम पे बताया, पर छोटी टाइम फ्रेम पर मैं बताता हूँ नज़दीक का सपोर्ट रहेगा 470 का, नज़दीक का रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर रहेगा 489 का। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड हमारे शेयर की, बीपीसीएल शेयर की बात करेंगे, भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन शेयर की बात करेंगे। कुछ लेवल हमारे पहले से ड्रॉ थे लास्ट वीडियो के, तो मैं थोड़ा उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर देखो इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मुझे ये एक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया है।
तो मैं थोड़ा सा आपके सामने ये पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। इस पैटर्न को पता है क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं। अब इस कैंडल का इस सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर पता है टारगेट किस तरीके से रहता है कि ये जो जोन रहता है ना, ये जितना इसने सिमेट्रिकल पैटर्न ने बनाया इतना ही ये ऊपर की साइड का टारगेट रखा जाता है इसका, और इतना ही यहाँ पर इसका ये नीचे की साइड का टारगेट पकड़ा जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये मैं इसे दोनों जगह पर यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर स्टॉक ऊपर जा सकता है इसका ब्रेकआउट करके तो 383 के लेवल पर ये हमें जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे आएगा तो आपको 327 के लेवल पर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 340 का लेवल है स्टॉक का, यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये कुछ हमने पैटर्न के थ्रू बात की है। अब मैं थोड़ा सा इस पैटर्न को हटा देता हूँ, ये पैटर्न आपको समझाने के सिखाने के लिए था। अब लेवल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है स्टॉक का, ये वाला लेवल। अगर स्टॉक इस लेवल के जोन के अंदर भी आता है 339 से लेके 344 के, तो स्टॉक की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टॉक यहाँ से वापस पुल बैक करे। ठीक है, पुल बैक करे। लेकिन जब तक ये इस जोन को क्लोज करके नीचे की साइड क्लोज नहीं करता, अगर इस नीचे की साइड क्लोज करता है तो आपको बढ़िया तरीके से बेरिश साइड में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। हम नज़दीक के सपोर्ट की बात करते हैं। अगर स्टॉक इस लेवल को निकालता है तो आपको स्टॉक पहले आते हुए दिखाई देगा 334 के लेवल पर, उसके बाद आता हुआ दिखाई देगा 326 के लेवल पर, अगर इस जोन को निकालता है 339 के। अब जहाँ पर है यहाँ से बात करें तो स्टॉक के देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक का तगड़ा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो यहाँ पर बना हुआ है दोस्त, 362 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। देन इसके ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर है 372 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर स्टॉक नीचे की साइड आएगा कब, अगर देखिए जिसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, अगर स्टॉक 349 के लेवल को निकालता है तो यहाँ पर सेलिंग साइड में आप एंट्री बना सकते हैं और 339 के लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर भारतीय एयरटेल शेयर की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल शेयर के अंदर जैसे हमारा पिछला कोई लेवल यहाँ पर ड्रॉ था पिछली वीडियो का, तो इस लेवल पर देखिए स्टॉक ने नीचे आकर, ये हमारा कौन सा जोन है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। इस लेवल पर स्टॉक नीचे आया लेकिन इस लेवल से ही वापस रिजेक्शन ऊपर पुल बैक कर दिया है। तो देखिए जब भी कोई डोजी कैंडल बनती है तो क्या होता है ना, इस लेवल पर स्टॉक बायर और सेलर दोनों ही कन्फ्यूज़न रहते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने के बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया कि इस कैंडल पर बाइंग प्रेशर बना है, यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए हैं। अब ये स्टॉक को वापस से ये लेकर जाएंगे किस लेवल पर, वापस से ये 330 के लेवल पर स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। कल या परसों के लेवल पर स्टॉक वापस जाता हुआ दिखाई देगा। अगर स्टॉक नीचे रिजेक्शन दे के आता है तो आपको ये 895 के लेवल पर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, जिनके पास होल्डिंग्स की हुई है पहले से, तो स्टॉक बढ़िया तरीके से आपको ऊपर साइड जाता हुआ दिखाई देगा भारतीय एयरटेल के अंदर भी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के अंदर बाय, होल्ड और सेल की सलाह बिल्कुल भी नहीं है दोस्त मेरे, है ना। वीडियो एजुकेशन पर्पज से था, तो जो भी करना है खरीदना बेचना अपनी रिस्क पर करना है या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।